Hello everyone, let's start the question. Question says that if the tangents on the ellipse 4x square plus y square is equal to 8, at the points 1, 2 and a, b are perpendicular to each other, then a square is equal to. From option A, that is 128 upon 17, B 64 upon 17, C 4 upon 17 and D, that is 2 upon 17. Now, we have given the equation of ellipse, that is 4x square plus y square is equal to 8. Now, for slope, differentiate with respect to x. So it become 8x plus 2y and we are differentiating with respect to x, so it become dy upon dx which is equal to 0. 8 is constant, so it become 0. Now 2y dy upon dx is equal to minus 8x and dy upon dx which will become minus 4x upon y. So this is the tangent. Now tangent at points, that is 1, 2 and a, b, then slopes are m1 dy upon dx will satisfy 1, 2, like put x is equal to 1 and y is equal to 2. So slope 1, that is minus 2. Now m2 dy upon dx we have to satisfy with point a, b. It become minus 4a upon b. So we have given that these points are perpendicular to each other. Now these tangent slopes are perpendicular to each other. It become m1 into m2 which is equal to minus 1. So put m1 value, that is minus 2 into minus 4a upon b which is equal to minus 1 and it become 8a which is equal to minus b. Now a, b lies on ellipse. So from first equation, that is 4x square plus y square is equal to 8, it become 4a square plus b square is equal to 8. Now put here b value, that is 4a square plus b is equal to minus 8a whole square is equal to 8. 4a square plus 64a square is equal to 8 and it becomes 68. A square is equal to 8. So a square is equal to 8 upon 68. So it will cut with this, it become 2 upon 17. So our final answer is a square is equal to 2 upon 17. Hence, option D is correct. Thank you. तो गाइज हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि अगर टेंजेंट ड्रॉ की गई है इलिप्स पे, यानी ये इलिप्स था हमारा, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ की मैंने और ये
4 वर्टेक्स, यानी ये 4 वर्टेक्स को इसको और इसको छोड़ के ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रही है एट पॉइंट ए एंड बी पे। तो मुझे ये बताना है कि ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो ये टेंजेंट टच कर रही है उसका जो मिड पॉइंट होगा, यानी इसका जो मिड पॉइंट होगा वो कौन से कर्व पे लाई करेगा, यानी एक तरीके से हमें लोकस निकालना है उस मिड पॉइंट का, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। ये ए और बी पॉइंट पे टच कर रही है। अच्छा, ये मैंने इसका एक पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट मान लिया मैंने पी, ठीक है। हम जानते हैं कोई भी पैरामेट्रिक पॉइंट पी, पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन टेंजेंट ऑन इलिप्स, इलिप्स पे कोई भी पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है, वो होता है पी, ठीक है ना। ये इलिप्स है पी, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए कोस थीटा होमा बी साइन थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे इलिप्स की इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय 2 कर दूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ टी, अंडर रूट ऑफ 2, और बी की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे पास जो पॉइंट पी आ गया, पैरामेट्रिक पॉइंट जो पी आ गया वो कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 2 ऑफ कोस थीटा और साइन थीटा। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है सबसे पहले इक्वेशन निकालता हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन इलिप्स। जो इलिप्स पे टेंजेंट पड़ा है उस पे उसकी इक्वेशन कितनी होती है, वो होती है हमारे पास x1 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, ऐसी प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। बट यहाँ पे जो किस पॉइंट पे पड़ा है वो पैरामेट्रिक पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है यहाँ पे तो पॉइंट है √2 cos थीटा और साइन थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं मान लूँ एट पॉइंट, इस पॉइंट पर जो इक्वेशन होगी टेंजेंट की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की जो इक्वेशन होगी वो कितनी होगी, x1 कितना है √2 cos थीटा अपॉन ए स्क्वायर कितना हो गया 2 प्लस y1 कितना है, y1 हमारे पास साइन थीटा है अपॉन b कितना है, b हमारे पास 1 ही है, 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ रही है हमारे पास। तो ये एक्चुअली में आ क्या गया, ये आ गया है हमारे पास x अपॉन √2 cos थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 1, ठीक है ना। ये आ गया है, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, ठीक है ना। अब हम जानते हैं मिड पॉइंट। अच्छा, पहले मिड पॉइंट निकालने की बजाय पहले हम ये पॉइंट निकालते हैं, बी और ए पॉइंट कौन से होंगे। तो जो पॉइंट बी होगा, पॉइंट बी ये कहाँ पे है, पॉइंट बी जो होगा वो होगा एट कहाँ पे है, ये एट एक्स एक्सिस पे है। तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट 0 होगा, y इक्वल्स टू 0 होगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय cos थीटा, यानी अंडर रूट ऑफ 2 ऑफ sec थीटा कर सकता हूँ मैं। सिमिलरली जो a पॉइंट होगा वो y एक्सिस पे है, तो इसका मतलब वहां से x कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 हो गया। तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई हमारे पास cosec थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे पास जो b पॉइंट आया वो कितना पॉइंट आया, अंडर रूट ऑफ 2 ऑफ sec थीटा कॉमा 0। यहाँ से मेरे पास जो a पॉइंट आया वो कितना आया 0 कॉमा cosec थीटा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। अब मैं निकालता हूँ कि इसमें जो मिड पॉइंट आया, जो मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट कितना आएगा, वो आएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ 2 ऑफ sec थीटा, यानी x1 प्लस x2, यानी ये तो हमारे पास x1 हो गया, ये x2 हो गया, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 अपॉन 2, ये होगा y1 प्लस y2 यानी 0 प्लस cosec थीटा डिवाइड बाय 2। ये किसके इक्वल मान लिया मैंने, ये इसका मैंने मिड पॉइंट मान लिया, ये समथिंग h कोमा k के इक्वल है। तो यहाँ से क्या आया मेरे पास, यहाँ से मेरे पास आया sec थीटा अपॉन √2 कोमा cosec थीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू कितना आ गया h कोमा k, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास h की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से h की वैल्यू आ गई मेरे पास, h की वैल्यू आ गई 1 अपॉन
√2 sec थीटा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कोसेक थीटा की वैल्यू निकालूं, कोस थीटा 1 कोस थीटा हो जाएगा, तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, √2 ऑफ h, ठीक है। सिमिलरली k की वैल्यू कितनी आ गई, कोसेक थीटा अपॉन 2, तो यहाँ से अगर मैं 1/sin थीटा की वैल्यू, ये होगा 1/sin थीटा, ये सॉरी ये यहाँ पे 1/cos थीटा था ना, तो ये 1 में चला जाएगा, ऐसे पकड़ लीजिए 1, ठीक है। ऐसे ये 1/sin थीटा था, तो 1/sin थीटा यानी sin थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1/2k, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2k, ठीक है ना। तो यहाँ से अब हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा कितना होगा 1/√2 h इसका होल स्क्वायर प्लस 1/2k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया 1/2h स्क्वायर प्लस 1/4k स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 1। तो यहाँ से मैं अगर h को x से और y k को y से रिप्लेस कर दूँ तो कितना आ जाएगा 1/2 ऑफ x स्क्वायर 1/4y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो ये हमारा इसका आंसर होएगा, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक है ना। y से y स्क्वायर कट जाएगा, x स्क्वायर, तो 1/2 x स्क्वायर, सॉरी ये यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक है, ये यहाँ पे आ जाएगा x⁴ y⁴, ठीक है ना। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो थैंक यू। एंड here the question is given that equation of common tangent to the parabola y square equals to 4x and the hyperbola xy is equals to 2, and the parabola, here the question is given the parabola is equal y square is equals to 4x and hyperbola is equals to xy equals to 2. Here you can say the common tangent of the parabola. Common tangent to the parabola. Y square equals to 4x. Here the common tangent is y is equals to mx plus 1 by m. Okay. Here we see xy equals to 2. Xy is equals to 2. The place of y we can substitute the value this y equals to mx plus 1 by m. X into mx plus 1 by m is equals to 2. Here we get the next step, it is m square x square plus x equals to 2m. The next step, it is m square x square minus 2m plus x equals to 0. The roots of this equation are here also same, and here the common tangent intersects the point become the same here, and the next step we can get that here the determinant equals to 0, then b square minus 4ac equals to 0, and the b square value is here, it is 1 square minus the value of a is equals to m square, and the value of c is equals to minus 2m equals to 0. 1 minus of minus here plus, okay, 8m cube equals to 0. 8m cube is equals to minus 1, and m cube is equals to minus 1 by 8, and the value of m is equals to minus 1 by 2. Here we can substitute the value m equals to minus 1 by 2 in the tangent, then we get y is equals to mx plus 1 by m, then we y is equals to minus 1 by 2 x plus 1 by minus 1 by 2. Then next step we got y is equals to minus x by 2
minus of 2 here. And the next step it is y is equals to minus x minus 4 by 2y is equals to minus x minus 4. And the next step it is x minus 2y plus 4 equals to 0. This is the final step we got. This is the answer. Let's see the options here. Here we can see the second option is right. That's it. Thank you. Here the question is given that if the eccentricity of an ellipse whose center is at the origin is 1 by 2 and the directrix that is equals to x equals to minus 5, then the equation of the normal to it at point 1 comma 3 by 2 is. Here we all know that the ellipse that is equals to x square by a square plus y square by b square that is equals to 1 here. Directrix x equals to minus 4 here. So that the directrix that is equals to x equals to plus or minus a by e here. Okay, so that here we can see that the value of x that is equals to minus 4 here. Okay, that is equals to minus of a by here the eccentricity that is equals to 1 by 2 here. Okay, 1 by 2. So that here minus get cancelled out here. Okay, because here the value of x is negative, so that here we have taken negative here. Okay, so that the value of a that is equals to 2 here. Okay, so that the next step here we can see that here e square that is equals to 1 minus of b square by a square here. Okay, here we all know that the value of e square that is equals to 1 by 2 here. Okay, here we all know that the value of e that is equals to 1 by 2, so that e square that is equals to 1 by 4 that is equals to 1 minus of here b square by the value of a is equals to 2, so that the value of a square that is equals to 4 here. Okay, so that the next step here we can see that 1 by 4 that is equals to 4 minus of b square by 4 here. Here the value of b square that is equals to 3 here. Okay, here the ellipse that is equals to x square by the value of a square that is equals to 4 plus y square by the value of b square that is equals to 3 that is equals to 1 here. So that here we can see that here we need to find out the equation of the normal to at point 1 comma 3 by 2, so that the here we need to find the equation of the normal, so that the equation of the ellipse to the normal that is equals to, here we can see that a square x by x1 minus of b square y by y1 that is equals to a square minus b square. Here at the point it is given that 1 comma 3 by 2, it is given in the question. Here the value of a square that is equals to 4 here. Okay, and x by the point x1 that is equals to 1 minus of the value of b square that is equals to 3 y, and the value of y1 here we can see that 3 by 2 here. Okay, that is equals to a square the value equals to 4 minus the value of b square that equals to 3 here. Here 3 get cancelled out here. Okay, so that the next step here we can see that 4x minus of 2y that is equals to 1 here. This is the final answer. So let's check the options here. Here we can see that option 3 is the right option. After solving this question we got the equation of the normal that is equals to 4x minus 2y that is equals to 1. That's it. Thank you.